हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक। दिस इज शुभम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी सर्च ट्री का कोड लिखना है। उसकी एल्गोरिथम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था कि वाइल लूप हम क्यों यूज़ करने वाले हैं। दो एज केसेस देखे थे इसके, एक के एज केस ये, एक एज केस ये। हमारा मेन लॉजिक 5 और 6 और 7 जो पॉइंट है हमारे, इनके अंदर रिवॉल्व करता है वाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी कोडिंग से। ठीक है, इसके बीच में तुम्हें थोड़ा विजुअलाइजेशन भी देना पड़ेगा, तो थोड़ा वीडियो लेंदी जाएगा, तो उसके लिए बेयर करना। तो करना क्या है सबसे पहले, अच्छा कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसका पहले वाले वीडियो में। कोड लिखना शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं दूंगा पब्लिक बूलियन, पब्लिक बूलियन इंसर्ट, और ये अपने अंदर क्या लेता है, एक इंटीजर वैल्यू लेता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेता है और क्या करता है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, एक नोड बनाएंगे, क्रिएट नोड करेंगे, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं तो एक नोड तो चाहिए होगा। तो डायरेक्टली नोड क्रिएट करेंगे न्यू नोड नाम से, इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये रहा हमारा पहला, और ये ले लेगा इससे वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने पहले भी डिस्कस करा था। बेसिकली क्या करा हमने, यहाँ पे क्रिएट नोड बना दिया, पहला आइटम खत्म करा। अभी क्या चेक करना है, हमारा एक एज केस है ये वाला, कि रूट नल है, सॉरी रूट नल है तो रूट को न्यू नोड में फिक्स कर दो। क्या हो रहा है, रूट नल है तो उसको न्यू नोड में फिक्स कर दो। इफ रूट इक्वल इक्वल नल। ठीक है, तो क्या करना है, तो रूट में न्यू नोड डाल देना है, न्यू नोड। ठीक है, और रिटर्न करा देना है ट्रू, रिटर्न करा देना है ट्रू। कूल, इतना समझ में आया। इसका विजुअलाइजेशन देख लो। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमको, कि अगर अभी मेरा लेट से रूट जो है, मेरा रूट है वो नल की तरफ है, इज इक्वल टू नल, ये ऐसे पॉइंट करता है, रूट नल की तरफ पॉइंट करता है अभी। तो अभी क्या हुआ, लेट सपोज मेरे को 27 वैल्यू डालनी है और मेरे पास एक न्यू नोड नाम से वेरिएबल आ गया है। ठीक है, न्यू नोड से आ गया है। तो मैंने उस कोड में क्या करा, जो हमने बेसिकली यहाँ लिखा है, ये रूट इक्वल टू न्यू नोड जैसे ही मैं करता हूँ ना, इसको मैं जैसे ही लिखता हूँ इस लाइन को, तो होता क्या है, जो रूट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, अब वो रूट नल की तरफ पॉइंट ना कर करके अब वो रूट ये न्यू नोड की तरफ पॉइंट करने लग गया। तो बेसिकली मेरे पास एक ट्री में नोड आ गया है। तो अब क्या हो रहा है, ये 27 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस ट्री में देखें अगर, तो अभी तक क्या था, रूट इक्वल टू नल था। ठीक है, अब रूट इक्वल टू 47 में पॉइंट कर रहा है। अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा नोड नहीं है, तो 27 में पॉइंट कर रहा है। कोई भी जो वैल्यू तुम प्रोवाइड करा रहे हो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमारा एच केस हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं और वाइल लूप इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल किस टाइप का होगा, नोड टाइप का, किस नाम से हो गया, टेम्प नाम से। किसके इक्विवेलेंट कर रहे हैं, रूट के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि जब मैंने ये लिखा, तो बेसिकली होता क्या है, रूट हमेशा इधर पॉइंट करेगा। ठीक है, अभी के लिए रूट इधर पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, तो ये टेम्प भी आके यहाँ पे पॉइंट करने लग गया है, क्योंकि टेम्प की वैल्यू रूट के बराबर है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी वेरिएबल भी इधर पॉइंट करने लग गया। इसका मतलब इतना है, बैकग्राउंड में ये चलेगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा हमने, वाइल लूप लगाना शुरू करा। वाइल लूप के अंदर हमारा मेन लॉजिक आने लगे। ठीक है, तो वाइल लूप लगाएंगे हम जब तक कंडीशन ट्रू है, वाइल ट्रू, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और इसकी चेक की कंडीशन हमें, इसका वाइल लूप कब एग्जिट करना है वो सब इस वाइल लूप के अंदर ही बताएंगे, इसलिए वाइल ट्रू लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये तो हमारा 0.3 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 0.4 हो गया एल्गोरिथम का। अब 0.5 बनाते हैं। ठीक है, क्या चेक करना है, इफ न्यू नोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेम्प डॉट वैल्यू। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर देना है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये क्यों कर रहे हैं, पहले तो इसको समझो। तो ये सिनेरियो उस टाइम पे काम आएगा तुम्हारे, लेट सपोज तुमको वैल्यू एंटर करनी है 54। ठीक है, 54, और तुम्हारे पास 54 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो 54 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम वैल्यू फिर से 54 एंटर करना चाह रहे हो। तो समहाउ तुम जब वाइल लूप चलाओगे तो यहाँ से तो हिल जाएगा ये, क्योंकि 47 है, राइट में आएगा। तो लेट से टेम्प यहाँ पे आ गया। अब तुम 54 के अगेंस्ट 54 एंटर करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं आपस में। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये एंटर नहीं होगा। तो इस केस में हम यूजर को क्या बोलेंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल है। हमने क्या करा, ये हमारा नया नोड है जो टेम्प, ये 54 वाला है, ये तो न्यू नोड है, न्यू नोड
ठीक है, और टेम्प यहाँ पे रहा होगा। तो जब हमने इनको कंपैरिजन करा, तो ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ मैं तुमको। जब टेम्प यहाँ पे है और न्यू नोड यहाँ पे है, इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करा, दोनों सेम निकली, तो हमने रिटर्न फॉल्स करा दिया कि हम ये वैल्यू एंटर नहीं करा सकते अपनी ट्री में क्योंकि वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने मना कर दी कि हम एंटर नहीं कराएंगे। बेसिकली डुप्लीकेसी चेक कर रहा है, एच केस है एक। ठीक है, और अब ये चेक कर दिया, तो अब ये चेक करना है कि कोई वैल्यू अगर हम डाल रहे हैं तो उसको वो लेफ्ट से कम है या राइट से कम है। ठीक है, तो न्यू नोड डॉट वैल्यू अगर लेस है टेम्प डॉट वैल्यू के, ठीक है, अगर कम है तो ये हमारा बना छठा पॉइंट। छठा पॉइंट 2 बार बनेगा, 7वां भी 2 बार बनेगा। ठीक है, तो अगर ये है तो इसका स्टेटमेंट क्या बना, इसका स्टेटमेंट ये बना, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 29, ये जो ये खाली है ना यहाँ पे 29, इसको मैं हटाता हूँ और मुझे 29 इसमें ऐड करने का है अभी। ठीक है, 29 में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, रूट तो यहीं रहा, टेम्प डॉट वैल्यू क्या है 47 टेम्प डॉट वैल्यू है, टेम्प डॉट वैल्यू 47 है, न्यू नोड डॉट वैल्यू 29 है। तो 29 इज लेस देन 47, तो मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ा, यहाँ बढ़ा। ठीक है, यहाँ बढ़ा। अब यहाँ बढ़ा तो मैं क्या चेक करूँगा कि 2 केसेस बन सकते हैं मेरे पास, या तो ये 47 ट्री कुछ ऐसा हो सकता है 47 और इधर कुछ है ही नहीं, इसके लेफ्ट में सब कुछ राइट में था, 54 है, 51 है, ठीक है, और यहाँ पे 82 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा इफ टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो क्या करूंगा मैं, तो इस स्टेट में मैं करूंगा टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू वैल्यू। तो टेम्प डॉट लेफ्ट में वैल्यू डाल दूंगा, तो ये नल है यहाँ पे, ये एक सिनेरियो है, सिनेरियो वाइज चल रहे हैं हम, तो ये नल है ना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधे 29 यहाँ पे ऐड कर दो, बस ये चेक करा तुमने। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये टेम्प न्यू नोड डॉट वैल्यू, सॉरी न्यू नोड आएगा यहाँ पे, न्यू नोड यहाँ पे ऐड कर दो, टेम्प डॉट लेफ्ट में न्यू नोड ऐड कर दो, और अब तो नोड ऐड हो गया तो रिटर्न करा दो ट्रू, रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, ये ट्री ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यू जैसे कि हमारा नॉर्मल ट्री है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, अगर सिनेरियो ऐसा नहीं है और नॉर्मल ट्री प्रेजेंट है हमारा ऐसा, तो बेसिकली यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है ऑलरेडी 28, तो इस केस में क्या करोगे तुम, टेम्प को एक इंक्रीमेंट करके नीचे ले आओगे। कहाँ ले आओगे, यहाँ से टेम्प हटाओगे, इसको अपडेट करोगे टेम्प की वैल्यू, और टेम्प को यहाँ ले आओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्प की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। टेम्प कैसे अपडेट होगा, टेम्प ऐसे अपडेट होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट। ठीक है, टेम्प डॉट लेफ्ट करने से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा छठा पॉइंट था और ये हमारा 7वां पॉइंट है इसका, हमारी एल्गोरिथम का। ठीक है, सेम चीज़ हम रेप्लिकेट करेंगे राइट के लिए भी, सीधे एल्स में आएंगे, मतलब अगर छोटी वैल्यू नहीं है तो क्या चेक करेंगे, डायरेक्टली चेक करेंगे, ये हमारा छठा पॉइंट रहेगा उसके राइट के हिसाब से एल्स वाला, और 7वां पॉइंट क्या रहेगा, इफ सेम वही चेक करना है, टेम्प डॉट राइट अगर नल है इज इक्वल टू नल, तो वहीं पे ऐड कर दो वैल्यू को। ठीक है, कहाँ पे ऐड कर दो, टेम्प डॉट राइट में वैल्यू ऐड कर दो न्यू नोड की, कर दी। न्यू नोड जैसे ऐड करा तुमको एक रिटर्न कराना पड़ेगा कि नोड ऐड हो चुका है, रिटर्न करा दो ट्रू। ठीक है, रिटर्न करा दिया मैंने ट्रू, TRUE, रिटर्न करा दिया ट्रू, और ये हो गया मेरा 7th पॉइंट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगेन जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट को इंक्रीमेंट करा था टेम्प के थ्रू, तो यहाँ पे राइट के लिए भी हम टेम्प को इंक्रीमेंट कर देंगे, टेम्प डॉट राइट से। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड होगी। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है ना, ये वाइल लूप ब्रेक होके बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका कंप्लीट कोड है कि पूरा पार्ट बाय पार्ट मेजर लॉजिक यहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, अभी इसको एक बार चेक करके भी देखते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मेन मेथड में जाता हूँ यहाँ नीचे। ठीक है, और मैं यहाँ से मेथड कॉल करने शुरू करता हूँ, mybst डॉट इंसर्ट करा रहे हैं ना, वैल्यू दे देता हूँ मैं 2 यहाँ पे। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 2 के बाद यहाँ पे 3 वैल्यू दे देता हूँ, 1 और 3, 1 और यहाँ पे दे देता हूँ 3।
ठीक है। तो ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये तुम्हारा नोड कैसे बनाएंगी पता है तुम्हें? ये बनाएंगी, इसका अगर विजुलाइजेशन करें 213 का, तो तुम्हारा जो ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। सबसे पहली वैल्यू हमने 2 एंटर कर लिया, 2 से लेस है 1 तो वो यहाँ आएगा, और 2 से ग्रेटर है 3 तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, इसका विजुलाइजेशन ये रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, रूट तो मैं प्रिंट कर ही रहा हूँ, गेट रूट डॉट वैल्यू, इसको वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वैल्यू से वो डिफाइन होता है। रूट तो ये हो गया, और लेफ्ट में मैं देखता हूँ क्या वैल्यू है। ठीक है, तो लेफ्ट को मैं कैसे करूँगा, LEFT, तो गेट रूट डॉट लेफ्ट करना पड़ेगा पहले। गेट रूट से लेफ्ट की तरफ जाओ, LEFT लेफ्ट, और उसकी वैल्यू ले लो। ये तुमने ले ली वैल्यू, और ऐसे ही राइट को भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा ट्री जो हमने ये विजुलाइज करा 213 ऐसे का ऐसा बना नहीं बना। ये 1 जो है ये आएगा लेफ्ट में, 3 जो है हमारा राइट में आया है। ठीक है, और ये 2 जो है ये हमारा रूट में होना चाहिए। ये कोड चेक करने के लिए हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट कर दिया, और लेफ्ट डॉट वैल्यू नहीं लेकर के राइट की तरफ चले जाएंगे, राइट डॉट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 2। ठीक है, लेफ्ट वैल्यू में हमें मिलना चाहिए यहाँ पे 1, और राइट वैल्यू में हमें यहाँ पे मिलना चाहिए 3। ठीक है, सेव करता हूँ, एक बार रन करता हूँ। अच्छा ये, हाँ ठीक है, कॉल आउट तो हो ही रहा है। तो देखो, रूट पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है, तो मतलब बाइनरी सर्च ट्री हमारा काम करना शुरू कर दिया है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे mybst डॉट इंसर्ट 47 करता हूँ। ठीक है, 47 करता हूँ, सॉरी माय बैड, नमलो 47 करता हूँ यहाँ पे। तो इसका पहले विजुलाइजेशन देखो। ठीक है, इसका क्या विजुलाइजेशन आएगा, जब मैं इसको 47 करता हूँ तो बेसिकली 47 इससे 2 से कंपेयर होगा, बड़ा है तो राइट में आएगा, 37 से भी बड़ा है 47, तो ये राइट को हटाओ यहाँ पे, तो 3 के बाद यहाँ आना चाहिए 47, करेक्ट, यहाँ पे आना चाहिए। तो इसी को देखते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उतना राइट जाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे जाओगे, यहाँ पे से देखो, राइट की तो वैल्यू में हूँ। ठीक है, गेट रूट डॉट राइट के भी राइट में डॉट उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ, तो राइट में आया 47। ठीक है, अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ राइट का राइट, तो इसको प्रिंट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में बताया था तुम्हें वही याद रखना है, रूट फिर राइट, सॉरी ये होगा लेफ्ट, ये होगा तुम्हारा राइट। ठीक है, अब राइट से एक और नोड कनेक्ट है, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने करा रूट डॉट राइट डॉट राइट। तो इसमें समझने की चीज ये है, जब मैंने रूट डॉट राइट करा ना, तो मैंने, ये रूट था मेरा, रूट डॉट राइट, मैं नोड में आया, उसकी वैल्यू में नहीं आया हूं, नोड में आया हूं। उसकी वैल्यू लेने के लिए तुम्हें डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट वैल्यू। जैसी डॉट वैल्यू लिखोगे, डॉट वैल्यू जो लिखोगे ये तुम्हें वैल्यू गेट करके देगा। उससे पहले जितना था ये सारे नोड्स में बात हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी नोड की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें ये ऐसा एक डायग्राम बनाओ और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जितने राइट आ रहे हैं उतना राइट लगाओ वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वही करा है, 47 लाने के लिए हमने वही करा। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, देखो 213 के नीचे 47 अटैच्ड है। अब ये कंप्यूटराइज्ड वे में तो तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा नहीं, लेकिन बैकएंड में अगर देखोगे तो तुम्हारा ट्री कुछ इसी तरीके से बनते जा रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।